एक राखी लौट आई। सावन का महीना था। हवा में हरियाली की भीनी खुशबू थी। गांव की गलियों में बहनें मेहंदी लगवा रही थीं, मिठाइयां बन रही थीं और बाजारों में राखियों की रौनक थी। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां ना ढोलक बज रही थी, ना ही हंसी की आवाजें आ रही थीं। वो घर था शांति देवी का। शांति देवी लगभग 65 साल की हो चुकी थीं। उनकी कलाई हर साल की तरह इस बार भी सूनी थी। उनके इकलौते भाई दीपक को गांव छोड़े हुए पूरे 35 साल हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहां है, किस हाल में है और जिंदा भी है या नहीं। लेकिन शांति देवी को पूरा यकीन था कि उसका भाई जरूर जिंदा है, कहीं ना कहीं इस दुनिया में। वो हर साल राखी भेजती, जवाब न मिला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस ये भरोसा चाहिए कि मेरी राखी वहां तक पहुंची, वो हर साल डाकिये से कहती। लोग मजाक उड़ाते थे, पगली है, भाई होता तो अब तक आता ना। लेकिन शांति देवी हर साल ठाकुर जी के सामने दीपक के लिए थाली सजाती, राखी रखती और आंसू भरी आंखों से कहती, आज भी तेरी कलाई सूनी रहे, ये मुझसे नहीं देखा जाता भाई। उनके पति की मृत्यु हुए 20 साल हो चुके थे। कोई औलाद नहीं थी, बस एक कमरा, कुछ पुराने फोटो और दीवार पर टंगी एक राखी जो उन्होंने दीपक के जाने के बाद कभी उतारी नहीं थी। गांव में एक नया युवक आया था, नाम था आकाश। वह सामाजिक कार्यकर्ता था और गांव में वृद्धाश्रम और महिला केंद्र खोलने की योजना पर काम कर रहा था। एक दिन उसकी नजर शांति देवी पर पड़ी, जो अकेली चौपाल पर बैठी थीं, हाथ में राखी और आंखों में इंतजार। अम्मा, आप हर साल यूं अकेले क्यों बैठती हैं? आकाश ने पूछा। शांति देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं अपने भाई का इंतजार करती हूं। कहां रहते हैं वो? पता नहीं, बहुत सालों से कोई खबर नहीं। फिर भी राखी भेजती हैं? हाँ, क्योंकि रिश्ते जवाब के मोहताज नहीं होते बेटा, बस भावना चाहिए। आकाश उस दिन बहुत भावुक हो गया। उसने सोचा, क्या वाकई किसी भाई को पता नहीं चल पाता कि उसकी बहन इतने वर्षों से इंतजार कर रही है? उसने दीपक को खोजने की ठान ली। उसने पुराने पते पर चिट्ठी भेजी, सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, गुमशुदा लोगों के फोरम्स में जानकारी डाली। हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन एक ईमेल आया, मेरा नाम दीपक है, मैं 60 वर्ष का हूं और मैं लुधियाना के एक वृद्धाश्रम में रहता हूं। कुछ समय पहले एक दुर्घटना में मेरी याददाश्त चली गई थी। हाल ही में मुझे अपनी बहन का नाम याद आया, शांति। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? आकाश की आंखों में आंसू थे। उसने फौरन जवाब भेजा, फोटो भेजे, गांव की जानकारी दी। एक हफ्ते बाद दीपक को लेकर आकाश शांति देवी के घर आया। शांति देवी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी जब एक बूढ़ा, थका हारा आदमी उनके सामने खड़ा हुआ। दीदी, धीमी पर भारी आवाज आई। शांति देवी ने नजर उठाई। कुछ पल के लिए तो समय जैसे थम गया। वो चेहरा जो बूढ़ा हो चुका था, थका हुआ था, लेकिन वो आंखें। दीपक ने कलाई दिखाई। दीदी कांपी। सुना नहीं। शांति देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने थरथराते हाथों से वो राखी बांधी जो 35 साल से डाक में भेजी जा रही थी। अब हर साल तेरी कलाई पर राखी बांधूंगी, सामने बैठकर। गांव में जैसे त्योहार लौट आया था। लोग जो कभी ताने मारते थे, अब आंखें पोंछते हुए शांति देवी को गले लगा रहे थे। दीपक ने आकाश से कहा, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं। बहन का प्यार फिर से जीने की वजह बन गया है। अब हर साल रक्षाबंधन पर शांति देवी के आंगन में दीपक की कलाई पर राखी बंधती है, मिठाइयां बनती हैं और दीपक हर बार कहते हैं, मेरी दीदी ने कभी हार नहीं मानी। और एक राखी सचमुच लौट आई। अंतिम संदेश, रिश्ते अगर सच्चे हों तो समय चाहे जितना भी बीत जाए, एक राखी, एक धागा टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।